नरेंद्र मोदी भी कह दें कि मैं बिहार को ठीक कर दूंगा। नीतीश कुमार ठीक करिए ना रहे हैं 17 साल से। 15 साल तक लालू जी ठीक किए ही थे ना, तेजस्वी यादव भी ठीक करने की बात कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति कहता है कि मैं बिहार को ठीक करता हूं तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। आज प्रशांत जी को देखता हूँ उसी व्यथा के साथ, मेरे मन में जो व्यथा है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा व्यथा के साथ, मेरे प्रयास से कई गुना ज़्यादा प्रयास के साथ जब उतरे तो मुझे लगा कि मेरा काम तो हो गया। मुझे अपने टीम में चपरासी भी रख लेंगे तो मुझे मंजूर है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। चिराग पासवान का सपना है कि वो अपने विजन यानी कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बिहार में लागू करवाएं। इसके लिए वो सियासी रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच सारंग के एमएलसी सच्चिदानंद राय का बड़ा बयान आया है चिराग पासवान के विजन को लेकर। सच्चिदानंद राय जो है वो कहते हैं कि उन्हें नारे और विजन से मतलब नहीं है। मुझे एक ऐसा नेता, एक ऐसा नया नेता चाहिए जो कि बिहार को बदलने का मादा रखता है। कौन है वो नया नेता जो बिहार का को बदलने का मादा रखता है सच्चिदानंद राय की नज़र में? आगे वीडियो में देखिए। एक चिराग पासवान भी हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। वो नारा तो आपको पसंद आया होगा। नारा पर मैं कभी किसी पर रिश्ता नहीं हूँ। एक बात समझिए, प्रशांत किशोर सुने ना, प्रशांत किशोर क्या, नरेंद्र मोदी भी कह दें कि मैं बिहार को ठीक कर दूंगा। नीतीश कुमार ठीक करिए ना रहे हैं 17 साल से। 15 साल तक लालू जी ठीक किए ही थे ना, तेजस्वी यादव भी ठीक करने की बात कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति कहता है कि मैं बिहार को ठीक करता हूं तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर कभी नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर अगर एक दिन कभी कह देंगे कि मैं बिहार को सुधारने आया हूँ तो मैं बोलूँगा तो या तो प्रशांत किशोर खुद बेवकूफ़ हैं या लोगों को सीधे से बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई प्रशांत किशोर, कोई सच्चिदानंद राय, कोई देवांशु, कोई नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और कह दे कि मैं अकेला किसी राज्य की तकदीर बदल सकता हूँ तो या तो बेवकूफ़ है या लोगों को सीधे से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर जैसा करना चाहेंगे, मैं पहला व्यक्ति उनका विरोध करने वाला कि प्रशांत किशोर जी जो है वो लोगों को या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद की समझ कम है। लेकिन प्रशांत किशोर जी को मैंने देखा है, परखा है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं मुझे अधिक से अधिक सही लोग चाहिए और सही सोच वाले लोग चाहिए और सामूहिक प्रयास से ही जब सब लगेंगे बिहारी, सब अच्छे सोच वाले बिहारी एक साथ लगेंगे तभी बिहार को जो 28वें स्थान पर जो पड़े हुए सबसे पीछे पैदान पर जो है कम से कम टॉप 10 में लाने के लिए अगले 10-15 साल में हम कोशिश कर सकते हैं। और यही यही बात है जो मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यही बात है। ये बंदा झूठ नहीं बोलता। बंदे को एक तो समझ तो है, चीज़ तो समझते हैं कि बिहार को क्या चाहिए। क्योंकि देखिए 12-13 साल से जो कर रहे हैं, गुजरात से शुरू करके फिर लोकसभा का चुनाव, इसके बाद से पंजाब से लेकर बंगाल से लेकर और तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक और महाराष्ट्र तक, उनको पूरे इंडिया की समझ है। चूँकि बिहारी है, पैदा बिहार में हुआ, पढ़ाई लिखाई बिहार में हुआ, भोजपुरी बोलते हैं, ठेठ भोजपुरी बोलते हैं जैसे मैं बोलता हूँ। और तब लगता है कि यार बिहार के बाहर जाके हम लोगों ने तो बहुत झंडे गाड़े, बिहार क्यों पिछड़ गया। तो मेरे मन में व्यथा थी। आज प्रशांत जी को देखता हूँ उसी व्यथा के साथ, मेरे मन में जो व्यथा है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा व्यथा के साथ, मेरे प्रयास से कई गुना ज़्यादा प्रयास के साथ जब उतरे तो मुझे लगा कि मेरा काम तो हो गया। मुझे अपने टीम में चपरासी भी रख लेंगे तो मुझे मंजूर है। मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे मनोयोग से कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं प्रशांत जी की प्रशंसा कर रहा हूँ कि कल मुझे कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने वाले हैं। अगर मैं इस जिम्मेवारी की योग्य हूँ, मैं योग्य तो हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आईआईटी से पढ़ा है, गांव से जाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, वो छोड़ कर आने का जज्बा रखता हूँ। 10 वर्षों से मैंने काम किया, यहाँ पर कोई एक दाग नहीं बता सकता है। और संगठन खड़ा करना, जीतना, सब जानता हूँ मैं। कभी ठेस पहुंचा तो छोड़ देंगे? नहीं देखिए, छोड़ना पकड़ है, मुझे लगेगा कि नहीं, अगर सोच में कमी आ गई है, जो बात कर रहे हैं उसमें कोई अगर खोट आ गई है तब मैं लड़ जाऊंगा। मैं छोड़ नहीं दूंगा, मैं लड़ जाऊंगा। लेकिन काम करने में गलतियां, मुझसे भी गलतियां होंगी, गलतियों के लिए तो गुंजाइश रहेगी। अगर मैं पूरे अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ गलत हो जा रहा है तो मैं भी चाहूँगा कि लोग मेरे साथ सहानुभूति रखें। वो सहानुभूति मेरी भी रहेगी, इतनी समझ मुझे है। जो करता है उससे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल मिस्टेक निकला, कहने लगा कह यार तो सीधे से बेवकूफ़ बना रहे थे, तब तो जरूर, तब तो मुझे लगा कि मैं ठगा गया हूँ। तो मुझे कोई ठग लेगा तो मैं उसके साथ थोड़ी रहूँगा।